अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर्डियल प्लांट बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मटेरियल लिखने के लिए हुनर का होना लाजमी है। और वो हुनर कैसा होना चाहिए कि पेपर को इस तरह से खूबसूरत बनाया जाए कि देखने वाला आपका पेपर पढ़े बगैर आपका पेपर चेक करे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। आप पेपर को जितना भी डेकोरेट करके उसके सामने पेश करेंगे, आपका पेपर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि पेपर को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि आपने पेज के टॉप पर फर्स्ट रो में सेंटर में अपना नाम लिखें। उसके बाद लेफ्ट साइड पे अपना क्लास मेंशन करें, उसके सामने क्लास का नाम लिखें और नेक्स्ट रोल नंबर लिख दें। फिर सब्जेक्ट लिख दें, जैसा कि सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर अगर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करें। नीचे शॉर्ट आंसर में पहला उसका पार्ट है, इसे इस तरह से मेंशन करें। इसमें लिखें होम्योस्टेसिस और इसे ये निशान डालें और नीचे अगर आप चाहें तो मार्कर से इसे डबल अंडरलाइन कर दें। उसके बाद इसकी डिफाइन लिखना यहाँ से स्टार्ट करें, इस तरह से द maintenance of constant internal environment ऑफ बॉडी। तो इस तरह से आप लिखते जाएं और जहां पे जाके आपका क्वेश्चन एंड हो, अगर इसकी कोई एग्जांपल है तो आप नेक्स्ट लाइन पे एग्जांपल लिखें और इसकी एग्जांपल शो करें, वरना जहां पे क्वेश्चन एंड होता है छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप नेक्स्ट इसका पार्ट मेंशन करें और इसकी हेडिंग ने इसे लिखना इसी तरह स्टार्ट कर दें। तो इसके बाद व्यूअर्स, अगर आपका पेपर के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आपने उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है या कंपैरिजन पूछा जाए तो उसमें आप सेंटर में लाइन लगाएं और इसके दोनों तरफ उस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के मेन हेडिंग जो हैं उनको मेंशन करें। तो इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कभी भी आपने क्वेश्चन पेपर में दिया गया जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मेंशन नहीं करना। उस क्वेश्चन के अंदर जो खास उसका वर्ड है, यानी जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है, वो आपने, जैसे कि होम्योस्टेसिस है, अब क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस, डिफाइन हार्मोन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें आपने उसका जो मेन वर्ड है सिर्फ वही उठाना है और उसको मेंशन करना है। तो इसी तरह आप एक्सक्रीशन को इसके नीचे लिख दें और यहाँ पे इसके नीचे ऑस्मो रेगुलेशन लिखें। और अगर इसकी कोई एग्जांपल आती है तो यहाँ पर ये एंड हुआ है अगर, तो नेक्स्ट रो पे इसकी एग्जांपल मार्कर से मेंशन करें और उसके बाद नीचे यहाँ इसकी एग्जांपल दे दें। इसी तरह अगर इसकी डिफाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है तो ये रो छोड़ दें और दोनों को सेम रो पर इनकी एग्जांपल मेंशन करें। तो इसके बाद हम चलते हैं व्यूअर्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट, बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप लिखें फॉलोइंग्स are basic steps of genetic इंजीनियरिंग। तो इसमें आप यहाँ पे इसके स्टेप्स जो हैं वो मेंशन कर दें। तो स्टेप्स जैसा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद वेक्टर है, वेक्टर के बाद प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ है, रेप्लिकेशन ऑफ जीएमओ एंड फाइनल स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो इसमें पहला आएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको इस तरह से इस पॉइंट को मेंशन करें और इसमें लिखें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर उसके मजीद मेथड है, यानी उसकी सब हेडिंग्स हैं, उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसा कि इसे हम डीएनए से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसे मैसेंजर आरएनए से हासिल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है आर्टिफिशियल, या किसी भी लैब के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस इस्तेमाल करते हुए जीन को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वेक्टर है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि वेक्टर क्या होता है, उसकी डिफाइन लिख दें। कोई भी ऐसा कैरियर है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी जानदार में इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वेक्टर दो इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है,
उसके बाद दूसरे यहाँ पे आप मेंशन कर दें टी फेज वायरस, यानी बैक्टीरियोफेज है, जो कि बैक्टीरिया में जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो हमारे वेक्टर हो गए। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू होस्ट, के उसे होस्ट में किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। और जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसके बाद हाँ इसमें रिकम्बिनेंट DNA क्या होता है कि जब एक ऐसा DNA है जिसमें दो जानदारों का DNA मौजूद है, तो इसमें आप वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाएगा आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इसका दूसरा स्टेप आ जाए, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो उस सेकंड पार्ट को हमने कैसे हल करना है, तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, इसमें पार्ट भी मेंशन करें। पार्ट भी मेंशन करने के बाद यहाँ उसका नाम लिखें, जो भी नाम है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज आ जाता है। और इसे स्केल के साथ यहाँ अंडरलाइन कर दें और यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर दें और इसी तरह कैरी ऑन करें और अपना क्वेश्चन लिखते जाएं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पेपर को शोई बनाएगा, पेपर अट्रैक्टिव होगा और इस तरह से एग्जामिनर कभी भी आपका पेपर पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। कोशिश करेंगे कहीं भी कटिंग ना हो और आप ऐसा कोई भी वर्ड ना लिख पाएँ जिसको दोबारा आप उसे रेज करना पड़े। तो अपनी राइटिंग जो है, राइटिंग स्पीड के साथ साथ राइटिंग इम्प्रूव करें और पेपर को इस तरह से बनाएं कि एग्जामिनर पेपर को देखकर समझ जाए कि ये पेपर अच्छा लिखा हुआ है और इसमें उसको पढ़ के आपकी कहीं से गलती ना निकालनी पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी आपकी रिकमेंडेशन हो, कोई भी इसमें चेंजिंग आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा।